एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो पिछली बार हमने बात की थी सेल्फ़ लव के बारे में कि सेल्फ़ लव होता क्या है एंड हाउ शुड वी जनरेट दैट इन आवरसेल्फ, या फिर सेल्फ़ लव ज़रूरी क्यों है, राइट? तो आज हम बात करेंगे अपलिफ्टिंग यू। अपलिफ्टिंग यू, व्हाट डज़ इट मीन? किसी को ऊपर उठाना, किस दायरे से? क्या होता है ऊपर उठाना? अगर हम इस चीज़ के लिए बात करते हैं तो ये चीज़ बहुत डीप हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, लोग अपने दायरे में रहते हैं, अपनी घुटन में रहते हैं और किसी से कुछ बताते नहीं हैं, और ना ही हम उन्हें जान पाते हैं और ना ही किसी तरह से उनकी मदद कर पाते हैं। इसी कारण आज मैंने सोचा कि शायद इस बारे में कुछ बात की जाए और लोगों तक इस बारे में पहुँचाया जाए कि व्हाट इज़ अपलिफ्टिंग यू और अपलिफ्टिंग एनीवन। अपलिफ्टिंग की कई मायनों में कई मतलब हो सकते हैं, पर यहाँ हम बात करेंगे अपलिफ्टिंग समवन फ्रॉम द ग्रीव्स, अपलिफ्टिंग समवन फ्रॉम द बैड मोमेंट वेयर ही और शी इज़, या फिर किसी को उस एरिया से अपलिफ्ट करना जहाँ उसे बहुत नेगेटिविटी मिल रही है, या फिर बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं जो लोगों को अच्छे एरिया से भी अपलिफ्ट कर लेते हैं नेगेटिविटी फैला के। पर हमें कोशिश करनी है कि हम किसी को अगर कुछ दे रहे हैं तो वो उसके लिए फ़ायदे के लिए हो। अब बात करते हैं अपलिफ्टिंग समवन फ्रॉम द ग्रीव्स। अगर कोई दुखों में है, अगर किसी को अकेलापन महसूस हो रहा है, तो हम उसे इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, उसे पॉजिटिव फील करवा सकते हैं अपनी अच्छी बातों से। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो शायद हम दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव फील करवा पाएँ। अगर कोई दुखों में डूबा हुआ है तो ऐसा होता है कि अगर कोई अपने दुखों में डूबा हुआ है, तल्लीन है उनमें, तो वो दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोच पाता है, और ना ही वह अपने बारे में सोच पाता है, ना ही वह अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक ब्रेकर ग्रीव्स हमारी लाइफ में ब्रेकर्स बन सकते हैं। कैसे? अगर हम इस बारे में थोड़ा सोचते हैं तो देखिए, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई दुख है तो हम शायद कोई काम को ढंग से नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को हेल्प करें उन ग्रीफ से पुल आउट करने में, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और हमें दुआएं भी मिलेंगी। एब्सोल्युटली। एंड अगर हम कैसे, जब बात आती है कि हम कर सकते हैं, बट कैसे, हाउ कैन वी डू दिस, इसलिए हमें थोड़ी सी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। कुछ मेरे जैसे शुरुआती दौर में मुझे ये भी नहीं पता था कि इमोशनली पुल आउट करना क्या होता है या फिर इमोशनली हेल्प करना क्या होता है। तो आजकल अगर हम देखें तो हम इमोशनली किसी को सहारा दे सकते हैं। कैसे? अगर आपका कोई फ्रेंड दुख से भरा हुआ है तो आप उसके साथ जाइए, उसके पास बैठिए, उससे बातचीत कीजिए, और जब वो आपसे घुल मिल जाए तो आप उससे उसके दुखों के बारे में जानिए, और उनकी, अगर आप कुछ कर पाएँ तो उन दुखों को कम करने की ट्राई कीजिए। अगर आप ये ऐसा कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम किसी को सिचुएशन से पुल आउट करने की, या फिर किसी एरिया से जहाँ वो रह रहे हैं। मान लीजिए एक लड़की है गांव के एरिया की और उसे पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से, पर उसे एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसे अच्छा स्कूल नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम सक्षम हैं तो हम उनके माता पिता को समझा सकते हैं। अगर वो थोड़े गरीब हैं तो अगर हम फाइनेंशियली हेल्प कर पाएँ तो हम कर सकते हैं, या फिर उन्हें स्टडी लोन्स के बारे में जागरूक कर सकते हैं। ऐसा करके उस लड़की को बहुत फ़ायदा होगा और वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी। ऐसी चीज़ें आजकल के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, बिकॉज़ हर कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, पर अगर हम सोचने लगेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा और हमारा समाज भी। जैसे कि मैंने बताया, अपलिफ्टिंग सिचुएशन से भी हो सकती है। कैसे अपलिफ्टिंग? जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत बार ऐसी चीज़ों में डूब जाते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों में होती हैं जो हमारे कहीं ना कहीं हमें पीछे खींचती हैं। जैसे हम ऐसी कोई चीज़ों में पड़े हैं जो हमारी पढ़ाई के लिए या फिर हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम कर रहे हैं और उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, बट डिप्रेस्ड भी फील कर रहे हैं दैट येस दिस इज़ रॉन्ग बट वी वांट टू लीव दिस बट वी आर नॉट एबल टू। क्यों होता है? इसे इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप स्टडी के लिए मोटिवेटेड नहीं हैं, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो व्हाट कैन यू डू फॉर दिस? You can go and grab some video from YouTube
any motivation, even Alak Pandey, Sandeep Maheshwari, there are many more. आप उन्हें देखिए. इवन अगर स्टूडेंट्स हैं, आई विल रिकमेंड देम सुपर 30. अगर आप उस वीडियो को एक बार, मूवी को एक बार देखेंगे तो आप फील करेंगे कि हमारे पास कितना कुछ है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. इवन दाओ जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने कितना कुछ कर लिया. जिसके पास जितना होता है उसे उतना ही कम लगता है. पर ज़रूरत है हमें अपनी चीज़ों को देखने की, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने का, या फिर उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझने का. राइट. सो एक विकास दव्यकृति जी का एक बहुत ही फेमस शायर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है. सो जो चीज़ हमारे पास होती है, हमने कभी उसकी कदर करना सीखा ही नहीं है. अगर हम वो करने लगेंगे तो शायद हमारे पास वो बहुत कुछ होगा जो हम चाहते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कदर करना. अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट, हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे, अपलिफ्टिंग. कद्र और अपलिफ्ट ये कहीं ना कहीं अटैच भी है. अगर हम किसी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, पहली बात तो उस पर्सन के लिए भी हम कदर करते हों, क्योंकि अगर हम किसी के लिए कदर ही नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है कि किसी को अपलिफ्ट भी कर रहे हैं कि नहीं हम. राइट. सो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं अपलिफ्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट समवेयर, बिकॉज जहाँ तक आजकल के बच्चे हैं वो बहुत सी गलत चीज़ों में पड़े हैं. कहीं ना कहीं वो खुद को उन चीज़ों से नहीं हटा पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो दब गए हैं कि वो खुद को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं. तो इन चीज़ों में अगर हम उनकी हेल्प करते हैं अपलिफ्ट करने में उनको खुद को, तो शायद वो समाज से काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे और वो कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा सोच पाएंगे. इससे हमें समाज के लिए नए हमारे अर्जुनाज मिलेंगे, या फिर हमें हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य. मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो आपके पास अगर कोई लोग हैं जो खुद को अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं कोई भी सिचुएशन, ग्रीफ से, तो आप उनकी हेल्प करेंगे उनको अपलिफ्ट कर पाने में. और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे और ऐसी अच्छी चीज़ों के साथ हम रोज़ मिलते रहेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.